भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रुक जाइए, कोई भी आगे मत बढ़िए। इन सब की कुछ अलग ही योजना है। क्या योजना है? अब आपके सारे हवालदार ऐसे बंदूक तान कर खड़े हो जाएंगे तो कोई भी समझ लेगा कि आपकी क्या योजना है। ये भीमराव बहुत तेज है। ये सभी हवलदार थाने की सुरक्षा में खड़े हैं यहाँ पर। तुम भीमराव हो ना? अंदर आ जाओ, बात करते हैं। तुम अकेले आओगे और बाकी लोग यही रहेंगे, ठीक है? ठीक है। भाई, आज फिर से ना वो लोग जीत कर आ जाए और हम सबका खून जल जाए। छोड़ना, तब का तब देखेंगे। अगर कल रात को मैंने जो रमा की हालत की थी ना, वो अद्भुत था। दीदी और रमा दोनों भी सुबह तक रो रही थी। लेकिन आपकी ये दीदी का क्या करे? हाथ बहुत चलता है उनका, थप्पड़ मार देती है। करेंगे, सारे थप्पड़ और सारे तानों का हिसाब करेंगे। ये भीम और रमा टूटने लगे हैं, इन सब की क्या औकात है? ये झोले में क्या है तुम्हारे? फेंक दो इसे और अंदर आ जाओ। नहीं, इसमें क्या है अंदर जाकर ही बताऊंगा। चलिए। चलो देखते हैं क्या है। अंदर चलो। चलो, अच्छा ही हुआ कि साहब ने तुम सबको यहीं बाहर रुकवा दिया। नहीं तो चले जाते ना तुम सब भी हर जगह अपने नायक के साथ साथ और तमाशा करने लगते हो। आज तुम्हारा नायक अकेले गया है अंदर। अरे अकेले कितना ही तमाशा कर लेगा, और अकेले के तमाशे से फैसला उसके पक्ष में थोड़ी हो जाएगा। खड़े रहो यहीं पर। बाबा, आप अंदर जा ही रहे ना, तो जाकर देखिए कि भीमराव तमाशा कर रहा है कि ठोस बातें कर रहा है, तर्क के साथ। और आकर हमें बताइए कि अंदर क्या क्या हुआ। हम सब यहाँ बाहर खड़े रहकर एक साथ नारा लगाते हैं कि हमें चाहिए शिक्षा, 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 हमें चाहिए शिक्षा। तो तुम कह रहे हो कि जो दरोगा साहब कह रहे हैं वो गलत है, और जो लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये तुम सिखा कर आए हो हम पर दबाव बनाने के लिए, वो सही है? अरे साहब, आदत है इसकी भीड़ इकट्ठा करके उपद्रव करने की, लोगों को बरगला कर उन्हें चिल्लाने के लिए उकसाने की। सर, टूटने पर क्या होता है? जब किसी की हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, तब क्या होता है? आदमी चिल्लाता है,
उम्मीदें और सपने भी हड्डी पसली से कम नहीं होते हैं सर। जब उन्हें भी कोई ऐसे निर्दयता से तोड़ दे तो दुख होता है, दर्द होता है। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये बाहर जो लोगों की आवाज सुन रहे हैं ना, ये लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, इनकी पीड़ा की आवाज है ये। तो तुम्हें लगता है भीमराव कि वो सब लोग हिम्मत जोड़कर पढ़ लिख कर वायसराय बन जाएंगे? इतना पढ़ लिख कर वायसराय तो आप भी नहीं बन पाए सर। तमीज से बात करो भीमराव। देखिए सर, आप मेरी बातों को समझिए। इतना पढ़ लिख कर भी इस पद पर पहुंचने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए आपको सालों लगे होंगे, और आप इन लोगों का आकलन 2-4 हफ्ते से शुरू हुई शिक्षा से कर रहे हैं। आप बड़े पद पर हैं, संतुलित व्यवहार और उचित न्याय की अपेक्षा है आपसे, फिर आप पर दबाव आपके दोस्त बना रहे हो या प्रभुत्व रखने वाले लोग बना रहे हो। हमें चाहिए शिक्षा, 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 हमें चाहिए शिक्षा। इन आवाजों में छुपी उम्मीदों की कद्र कीजिए सर, इन्हें पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत चाहिए तुमको? पहले इन सबको उठाकर जेल में डाल दो, फिर बात होगी। आप उन्हें ऐसे जेल के अंदर नहीं डाल सकते हैं। तुम कोई वायसराय हो कि जो तुम कहोगे वही होगा? अरे साहब, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं ना बाहर, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, उन सबको पहले जेल में डलवाइए। वो सब अंदर चले जाएंगे ना, फिर इसे भी डाल दीजिएगा, सारा किस्सा ही खत्म। लेकिन गुनाह क्या है उनका? बिना कोई गुनाह किए आप उन्हें अंदर कैसे डाल सकते हैं? गुनाह जानना है ना भीमराव, तो बताता हूं। मैं उन सबको बिना किसी गुनाह के अभी इसी वक्त जेल के अंदर डाल सकता हूं। अब बताओ भीमराव, अब क्या करोगे तुम? दरोगा, चलो। भीमराव, अरे तुम कहां जा रहे हो? यहीं रहो, अभी थोड़ी देर में बाकी सब इसी हवालात में आ जाएंगे। तो मुलाकात तो यहाँ हो ही जाएगी। क्या हो? क्या सोच रहे हो? सोचने से कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? हैं? हाँ, एक काम कर सकते हो, जब तक वो सब आ रहे हैं, ये जो कचरा बिखेर दिया ना तुमने यहाँ पर, इसे उठाओ और उस कूड़ेदान में डाल दो। चलो। अरे छोड़िए, उन्हें कहाँ लेके जा रहा है? छोड़िए। अरे बात तो सुनिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंदर क्यों लेके जा रहा है? गुनाह क्या है हमारा? रमा, अब इसका जवाब कुलकर्णी सर देंगे। बताइए सर, क्या कह रहे थे आप अंदर? कुलकर्णी किसी से डरता नहीं है भीमराव, और तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इन सबको बिना किसी गुनाह के हवालात में बंद करवा सकता हूं। अच्छा सर, इतनी ताकत आपके पास आती कहां से है कि आप किसी से भी डरते नहीं? मैं कुछ समझा नहीं भीमराव। मैं समझाता हूं ना। आप में ये ताकत 3 जगहों से आती है। पहले आप खुद, आपका पद जो आपको सत्ता के द्वारा दिया गया है। दूसरी जगह ये दरोगा साहब
यानी कि प्रशासन। और तीसरी जगह जहां से आपको ये ताकत मिलती है वो है मेघनाथ जी, यानी कि मेघनाथ जी जैसे ऊंची बिरादरी के लोग। तो ये तीनों मिलाकर आप बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ भीमराव कि तुम हमारी ताकत को समझ गए। अब याद रखना हमारी ताकत। मेघनाथ जी, इतनी बड़ी ताकत को आज मैं एक चुनौती देता हूं। अगर आप चुनौती पार कर गए तो ये लोग कभी हाथ में किताब नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर आप चुनौती पार नहीं कर पाए तो आप कभी इन्हें पढ़ने से रोकेंगे नहीं। साहब, आप इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। बहुत ही चालाक है ये, बातों में उलझा देगा आपको। मैं तो कहता हूं पहले आप इन सबको अंदर डलवाइए। नहीं तो अगर इतनी ही ताकत है तो कर लीजिए ना स्वीकार चुनौती। बकवास नहीं। कुलकर्णी साहब, अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो मान जाइए, नहीं तो ये भी मान जाइए ये बस झूठ मूठ की हेकड़ी है। अपनी हैसियत में रह के बात कर। अरे लेकिन आप तो मानते हैं ना कि आपकी हैसियत बहुत है, तो मान जाइए। नहीं तो यहाँ आपकी हैसियत हम सबसे कम कही जाएगी, और सिर्फ कही नहीं, मानी भी जाएगी। और हम ही नहीं, सब मानेंगे। भीम बेटा, क्या हुआ? तुमने सुबह सुबह हम सबको यहाँ चाल के बाहर बात करने के लिए क्यों बुलाया? इसलिए बाबा, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। कौन सी योजना? अभी थोड़ी देर बाद हम सब पुलिस थाने जाएंगे। हमें पता नहीं कि वहां पर क्या होगा। हम उन्हें मना पाएंगे, नहीं मना पाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं जानते। अगर हमारा काम वहां नहीं हुआ तो फिर भी हमारे पास एक तरीका बचेगा। मैं उन्हें एक चुनौती दूंगा और आप सब उन्हें उकसाइएगा। उससे क्या होगा? होगा काका, कई बार शक्तिशाली व्यक्ति को उसी की शक्ति से काटना पड़ता है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये बाबा कि जब मैं उन्हें चुनौती दूंगा और आप उन्हें उकसाएंगे तो वो मेरी चुनौती स्वीकार कर लेंगे और वहीं पर वो लोग फंस जाएंगे। और चुनौती क्या है? वहीं पर बताऊंगा। कुलकर्णी साहब, मान जाइए इनकी चुनौती, नहीं तो क्या फायदा? इतनी ताकत रखकर भी क्या मिलेगा? निम्न बिरादरी के कुछ लोगों ने आकर आपको चुनौती दे दी और आपसे स्वीकार नहीं किया गया। ये सब उकसा रहे हैं और भीम चुप है, मतलब भीम ने कुछ सोचा होगा। हाँ, बड़े अधिकारी है, मान जाइए। और हाँ, अगर नहीं माने ना तो हम सब पूरे बंबई में घूम घूम कर कहेंगे। और उपहास उड़ेगा। और मेघनाथ जी, जो शक्तिशाली समाज हमारे प्रेम को रास्ते पर मारना चाह रहा था, आज वही लोग एक चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए। ले चलो अंदर। क्या नाटक लगा रखा है यहाँ पर? नाटक नहीं है ये। या तो आप हमारी चुनौती मान लीजिए, नहीं तो अभी के अभी हमारे सामने हार मान लीजिए। कुलकर्णी हार मानने वालों में से नहीं है भीमराव। मुझे तुम्हारी सभी चुनौतियां स्वीकार है।
बताओ क्या करना है। कुलकर्णी सर, आप इसे इत्तेफाक समझिए या फिर ऐसा समझिए कि आपकी व्यवस्था हमारे लोगों की मेहनत की कद्र करती है, चाहे जो समझिए। लेकिन अगले हफ्ते आपकी संस्था कुलकर्णी जी कुछ बच्चों के लिए एक परीक्षा लेने वाली है। उस परीक्षा में जो बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलने वाली है। हमारे विद्यार्थी उस परीक्षा में भाग लेंगे और अगर ये पास कर गए तो आप इन्हें पढ़ने से कभी रोकेंगे नहीं। अरे भीम, पागल हो गए हो? हम ये परीक्षा कैसे दे पाएंगे? अभी तो ढंग से कलम भी पकड़नी नहीं आती है। नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा। होगा, करेंगे तो सब कुछ होता है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, व्यक्ति की इच्छा शक्ति से व्यक्ति भाड़ में गई इच्छा शक्ति। तुम सबने कहा पढ़ लो तो हम ऐसे ही पढ़ने लगे। अब तुम कहोगे परीक्षा दो, तो जाने दो। साहब माफ कर दीजिए, हमें नहीं पढ़ना है। चलो। सुनिए, रुकिए रुकिए तो। जाने दो इन्हें। परीक्षा देने की हिम्मत कौन करेगा? और मैं भी नहीं। खाके शोभा काकी रुकिए, हमें हिम्मत करनी होगी। शोभा काकी रुक जाओ भीमराव। जाने से पहले तुम्हारी चुनौती के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। भीमराव, तुमने पूरी हैसियत लगाकर हमें चुनौती दी और हमने तुम्हारी चुनौतियों के बदले हंसी दे दी। मजाक बन गया तुम्हारे आत्मविश्वास का इन सबके सामने। मैं वादा करता हूं आपसे, हमारे लोग उस परीक्षा में भाग लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे से कभी भी पढ़ने की बात भी नहीं करूंगा। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम भीमराव? सर, अगर ये बातें फालतू हुई तो आप वापस हंस लीजिएगा। मेरे पति अगर पढ़ाई की बात करना छोड़ देंगे तो और जोर से हंस लीजिएगा। भीमराव नाम के व्यक्ति पर आप हंसते रहिएगा। ठीक है। मगर मेरी एक शर्त है भीमराव, सब के सब पास होने चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति फेल हुआ तो तुम पढ़ाई की बात नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। सब के सब पास होंगे।